तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को MS वर्ड के कुछ ऑप्शन के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेज बैकग्राउंड के ऑप्शन में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर्स, ये तीनों चीज हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद पैराग्राफ में आते हैं तो यहाँ पे इंडेंट, स्पेसिंग, ये पढ़ना है हम लोगों को। और एक और हम लोगों का फोकस रहेगा कि लेटर हेड कैसे बनाते हैं, इस पर हम लोगों का ज्यादा फोकस रहेगा और इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और ऑप्शन आता है हम लोगों का अरेंज। अरेंज में है पोजीशन, रैप टेस्ट, पेज बॉर्डर्स, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, ये सारी चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो इसको हमने पिछले क्लास में क्या 2-3 बार मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर ये हम लोगों के ऑप्शन में आ रहा है तो थोड़ा सा इसको तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो मेन फोकस रहेगा इस पर रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं MS वर्ड को ओपन कर लिया हूँ और अब हम लोग आते हैं अपने ऑप्शन पर। ठीक है, ऑप्शन में हम लोगों का क्या था, पेज लेआउट में आकर के पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में हम लोग को पढ़ना है पहले यहाँ पर वाटर मार्क। वाटर मार्क होता क्या है, कभी आप देखते होंगे कि किसी कंपनी का लेटर पैड होता है, लेटर हेड होता है, तो उसमें देखेंगे तो बीचवा में लोगो झलकता है या कुछ लिखा होता है तो वो झलकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर मार्क। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंशियल ऐसे लिखा है या कॉन्फिडेंशियल ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, या आपका यहाँ पे देखिए डू नॉट कॉपी लिखा है या डू नॉट कॉपी इस तरह लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इस तरह डू नॉट कॉपी लगाया तो देखिए ये इस तरह से झलक रहा है, हल्का हल्का झलक रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर मार्क। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बताए थे ना कि आज हम लोग को लेटर हेड बनाना है। ठीक है, तो लेटर हेड में हम लोग वाटर मार्क का यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेटर हेड बनाते हैं। तो लेटर हेड बनाने के लिए सबसे पहले मैं पहले यहाँ पे बताया था आपको कि पेज की सेटिंग पहले करेंगे। पेज की सेटिंग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पेज की साइज ले लेंगे, कौन सी साइज रहेगी। यहाँ पे देखिए मेरा A4 है, A4 में ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन में बताया था ना, इस तरह से अगर रहेगा तो पोर्ट्रेट और इस तरह से रहेगा तो लैंडस्केप। ठीक है, हम यहाँ पे पोर्ट्रेट ले रहे हैं। पोर्ट्रेट में हम लोग का इस तरह सेटिंग हो जाएगा। मार्जिन में आएंगे तो मार्जिन में देखिए हम बताए थे पहले भी, यहाँ पे कम ये कुछ फिक्स है और आप अपने अनुसार चाहे तो मार्जिन को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए नैरो को उठा लिए जो पहले से फिक्स है। ठीक है, हम यहाँ पे ये उठा लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको मैं वाटर मार्क को मैं हटा देता हूँ। वाटर मार्क को हटाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिमूव वाटर मार्क, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये हट गया। अब मैं यहाँ पर हेडर एंड फुटर के तहत यहाँ पर मैं पहले इसका लेटर हेड तैयार करता हूँ ना। तो लेटर हेड तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हेडर एंड फुटर में। ठीक है, यहाँ पर हेडर पे आ गया। हेडर पे आने के बाद यहाँ पर पहले क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर दिया हुआ डिफरेंस फर्स्ट पेज, डिफरेंस फर्स्ट पेज हमेशा क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमको लिखना है। ठीक है, लेकिन इसका देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है लिखने के लिए, ऊपर से हमको थोड़ा सा और ऊपर से लिखना है ना, लेटर हेड में थोड़ा ऊपर से लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं हेडर फ्रॉम टॉप, ये इसका जो है कि मार्जिनवा कम करने के लिए होता है पोजीशन। अब इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, देखिए इसको कम कर लीजिए। अब ये 2 कर दिया तो देखिए यहाँ से आ गया। मान लीजिए मैं 1 कर दिया तो यहाँ से एकदम चढ़ के लिख रहा है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कर्सर यहाँ पे लुपलाप कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले ऊपर होता है GST नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, 3 चीज रहता है ऐसे। या कोई कोई कंपनी का जो लेटर हेड होता है वो नीचे रहता है, कहीं कहीं किसी कंपनी के लेटर हेड में ऊपर रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ GSTN। ठीक है, नंबर। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अब जैसे यहाँ पर मैं इस तरह बना दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी में यहाँ पर डालते हैं हम लोग ईमेल। ठीक है, ईमेल हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ भी मैं इस तरह से बना देता हूँ। उसके बाद @gmail.com जैसे मैं लिख दिया। ठीक है, gmail.com हो गया। जीमेल के बाद यहाँ पर हो जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं मोबाइल नंबर लिख दिया, मोबाइल नंबर MO लिख दिया मैं सीधा सीधा शॉर्टकट में। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको भी इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज तो मैं बना लिया। ठीक है, अब अपने कीबोर्ड से 2 बार एंटर कर लीजिए ताकि ये थोड़ा सा नीचे जगह बन जाए। ठीक है, थोड़ा सा 2 बार मैं एंटर कर दिया, नीचे आ गया। ठीक है, अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको सेटिंग करेंगे ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है होम पे आ जाइएगा। होम पर आने के बाद मैं ये सब ऑप्शन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना, यहाँ पे ग्लो, और अब इसका थोड़ा कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ ऊपर वाला।
चलिए मैं ये कर दिया, ठीक है। साइज में थोड़ा सा इसका छोटा कर दे रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल नंबर उम्र थोड़ा छोटा होता ही है, ठीक है। ये छोटा हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा इसको मैं सेट कर दे रहा हूँ, इसको जो है थोड़ा सा और साइड में कर दे रहा हूँ। तो साइड में करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको एल को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सेट, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बीच में कर लेता हूँ, टैब से हमेशा जाएंगे, ठीक है। टैब से जाएंगे, इसको मैं यहाँ से उठा के इस तरह से बीच सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है। ये सेंटर में हुआ कि नहीं अभी? नहीं लग रहा, नहीं हुआ अभी। ये हो गया सेंटर में, अभी सेंटर में नहीं हुआ है, ठीक है। सेंटर में हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक मैं वर्ड आर्ट ले लेता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट पे आता हूँ, इंसर्ट पे आकर के यहाँ से वर्ड आर्ट ले लेता हूँ। जैसे ये मैं उठा लिया और यहाँ पर लिख दिया। देखिए मैं यहाँ पे इसको टाइप कर लिया हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा साइज सेट कर देता हूँ, इसका साइज सेट करने के लिए यहाँ पर होम पे आ जाता हूँ, यहाँ पर इसका जो है साइज सेट कर लेता हूँ। ये हो गया, हमारा साइज सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, एक बार और इंटर दबाता हूँ, ठीक है। एक बार और इंटर दबाता हूँ, थोड़ा सा जगह रहा है, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया। थोड़ा सा और साइज छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं और छोटा कर लिया और इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, सेंटर में, ठीक है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर एक और इंटर कर लेता हूँ मैं, दो तीन इंटर कम से कम बना के रखिए, जगह बनाएंगे जितना जगह रहेगा थोड़ा सा आपको बनाने में आसानी रहेगा, ठीक है। शेप ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से शेप मैं उठाया और यहाँ से ऐसे खींच दिया, ठीक है। यहाँ पर खींच दिया मैं। अब मैं इसमें टाइप कर देता हूँ एड्रेस। पहले यहाँ होम पे आकर के इसको सेंटर में कर लेता हूँ लिखने के लिए। यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर वाला उपलाप करने लगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एड्रेस लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं इसको टाइप कर लिया, ठीक है। एड्रेस टाइप हो गया। टाइप तो एड्रेस तो बहुत बड़ा होता है वैसे। अब इसको क्या करेंगे, इसका ये जो है सेपवा, इसका थोड़ा सा कलर सही कर लेंगे। यहाँ फॉर्मेट पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए सेप है तो सेप से रिलेटेड फॉर्मेट का एक ऑप्शन खुलता है, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप तुरंत जो है यहाँ से सेप से आ जाइएगा और यहाँ से कोई कलर उठा लीजिएगा। जैसे ये मैं कलर उठा लिया, ठीक है। ये इस तरह बन गया मेरा। यहाँ पे देखिए ये एड्रेस है, एड्रेस को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, होम पर आ जाइएगा, होम पर आकर के थोड़ा सा इसका ये बड़ा कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया बड़ा, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब नीचे क्या होता है हम लोगों का रेफरेंस नंबर, इसको थोड़ा सा ऊपर और चढ़ा लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ा लीजिए। मैं माउस से कर देता हूँ, क्योंकि पेन से करने में बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखा होता है रेफरेंस नंबर और यहाँ पर डेट होता है। तो रेफरेंस नंबर डालते हैं पहले, यहाँ पर देखिए रेफरेंस, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर का इस तरह से बनाते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं रेफरेंस नंबर के लिए। फिर यहाँ पर आते हैं सीधा टैब, हमेशा देखिएगा टैब दबा करके ही कोई काम करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर लिख देते हैं डेट, और इसको भी जो है हम लोग थोड़ा सा इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। डेट हो गया हमारा। अब ये तो मान लीजिए सेट है, इधर कोने में सही है, इसको सेट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे चाहते हैं एक लोगो लगाना चाहते हैं, लोगो भी लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि लोगो लगाना है तो भाई थोड़ा सा जगह तो चाहिए ना। इसको मैं थोड़ा सा ये वाला जो हमारा पट्टी है इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि लोगों के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, और थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, सेंटर में आ जाए, ठीक है। ये भी हो गया। अब यहाँ पर मैं लोगो लगाता हूँ, तो लोगो लगाने के लिए मैं पहले भी बताया था कि यहाँ पर आ जाइएगा इंसर्ट में, ठीक है। और इंसर्ट में आकर के यहाँ पर पिक्चर पे मत आइएगा, क्योंकि पिक्चर आएंगे तो पिक्चर में जैसे लोगो की क्वालिटी अगर हाई क्वालिटी है तो इसी में गायब हो जाएगा पूरा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे क्लिप आर्ट पे आना है। क्लिप आर्ट पर आकर के यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन कुछ दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे गो का ऑप्शन है, बस यहाँ पे गो पे क्लिक कर दिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा क्लिप आर्ट आ गया। क्लिप आर्ट यहाँ से उठाइएगा, यहाँ पर जैसे आ गया आप इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से छोटा कर लीजिएगा, ये देखिए मैं छोटा कर लिया, ठीक है। और अब इसको जो है उठाकर मैं माउस से यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको और थोड़ा सा मैं छोटा कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैं आ गया, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर पर क्लिक करेंगे और जैसे मैं लोगो जहाँ रखा हूँ वहां से मैं उठा लेता हूँ लोगो। यहाँ मैं आ गया, यहाँ से लोगो उठाया, इंसर्ट कर लिया। ये देखिए मैं लोगो यहाँ पे लगा लिया।
अब जैसे यहाँ पे लगाया हूँ, मैं चाहता हूँ दूसरे साइड भी लगा लूँ, तो यहाँ पे एक कॉपी करके और उसी से यहीं पे पेस्ट कर लीजिएगा, एक यहाँ पे ले आके इसको सेट कर दीजिए। ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब ये लगभग लगभग ये हमारा जो है लेटर हेड बन के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, डिजाइन पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। डिजाइन पे आने के बाद यहाँ से हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं हेडर एंड फुटर को, ठीक है। ये हमारा लेटर हेड तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग फिर से पेज लेआउट पर। पेज लेआउट पर आने के बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वाटर मार्क। वाटर मार्क में देखिए यहाँ पे जैसे डू नॉट कॉपी का लगाना चाहते हैं वाटर मार्क, तो डू नॉट कॉपी का यहाँ पे देखिए लग गया। जैसे मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा साइज को छोटा कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे डू नॉट कॉपी का लग गया। अगर आप चाहते हैं कि डू नॉट कॉपी के बजाय मैं कुछ और लगा लूँ अपने मन से जो लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आगे चाहिए, यहाँ पे देखिए कस्टम वाटर मार्क दिया हुआ है, कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से लगाते हैं, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया खुल के, ठीक है। यहाँ पर आइएगा टेक्स्ट वाटर मार्क पे आ जाइएगा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना कि ASAP, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करिएगा और इसको इरेज कर लीजिए। अब जैसे मैं लिख दिया RVDCT, RVDCT ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए फॉन्ट नेम पूछ रहा है, फॉन्ट नेम में यहाँ पे कोई भी फॉन्ट उठा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए बहुत सारा फॉन्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से कोई भी फॉन्ट उठाइए। यहाँ से मैं एल्जीरियन उठा लेता हूँ, ठीक है, एल्जीरियन फॉन्ट। और इसके बाद यहाँ देखिए दिया हुआ है ना डायगोनल और यहाँ पे हॉरिजेंटल, ठीक है। किस में आपको चाहिए, हॉरिजेंटल में कर दिया और इसको मैं ओके कर दिया। अब ये देखिए ये हमारा इस तरह से लेटर हेड में दिखने लगा, ठीक है, वाटर मार्क। अगर ये चाहते हैं कि इसके बजाय कोई पिक्चर दिखे तो पिक्चर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर कस्टम वाटर मार्क और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पिक्चर वाटर मार्क, ठीक है। पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है सेलेक्ट पिक्चर। यहाँ पर देखिए कोई जैसे मैं मान लीजिए यहाँ से ये मैं पिक्चर उठा लिया लोगों का और यहाँ पे लगाया और इसको ओके कर दिया। अब ये देखिए हमारा, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये देखिए हमारा दिख रहा है ना वाटर मार्क, देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब इसको आप जब भी प्रिंट करेंगे तो ये इस तरह से ही आपको दिखेगा, ठीक है। कंट्रोल P करके एक बार इसको प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कंट्रोल P करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में शो कर रहा है कि इस तरह से हमारा पेज दिखाएगा। क्लियर हो गया, लेटर हेड भी बनाना हमने बता दिया आपको और वाटर मार्क का इस्तेमाल करना भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगला है हम लोगों का, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है पेज लेआउट में पेज कलर, ठीक है। अब हाई जो पेजवा है आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा पेज कलर। पेज कलर में कोई भी कलर उठाइए, ये देखिए पेज कलर लग गया। ये थोड़ा सा हमारा वाटर मार्क है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसके बाद मैं दिखाता हूँ। वाटर मार्क में देखिए मेरा थोड़ा सा क्या है कि ये जो इधर दिख रहा है आपको, ये हमने एरिया को हटाया नहीं, देख रहे हैं ना यहाँ पे बैकग्राउंड में व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इसको हटा करके जब भी आप सेट करेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए इसको वाटर मार्क को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव कर दिया। ये देखिए मेरा पेज दिख रहा है इस तरह से। अगर मान लीजिए पेज कलर में कोई दूसरा पेज कलर चाहिए आपको तो कोई दूसरा पेज कलर भी उठा सकते हैं, ये उठा सकते हैं। अगर ये नहीं पसंद है तो आप अपने अनुसार यहाँ से आ जाइएगा, यहाँ से जैसे आप मान लीजिए आपको कोई जैसे प्रीसेट 2 ये है, बहुत सारा सेटिंग है, आप जैसा चाहिए वैसा उठा सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे देखिए कलर दिया हुआ है, इसके बारे में वैसे मैं बताया था पिछले क्लास में, हमको लग रहा है कि 2-3 बार बता चुका हूँ मैं। यहाँ मैं ऐसे कर दिया, ये इस तरह से देखिए हमारा आ गया पेज का सेटिंग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए टेक्सचर है, पैटर्न है, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पिक्चर है। अब यहाँ टेक्सचर पे आते हैं, टेक्सचर में बहुत सारा टेक्सचर दिया हुआ है। अब इसे यही मान लीजिए मैं ये वाला उठा लेता हूँ, ये वाला उठा लिया, ये देखिए ये इस तरह आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आ जाइएगा, यहाँ पर पैटर्न है, पैटर्न में लेना चाहते हो पैटर्न में भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पैटर्न है, ये पैटर्न वाला है, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा पिक्चर, ठीक है। अगर पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर भी लगा सकते हैं, पिक्चर भी लग जाएगा यहाँ पर। ये देखिए ओके कर दीजिए, ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जब प्रिंट करेंगे तो ये नहीं शो करेगा। जैसे देखिए मैं कंट्रोल P कर रहा हूं तो देखिए ये गायब हो गया, दिख रहा है ना। जैसे ही कंट्रोल P करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, मतलब ये प्रिंट में नहीं आएगा, ठीक है। बस ये दिखा रहा है यहाँ पर, आप इसके अनुसार आप कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और इसी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद अगला है हम लोगों का यहाँ पर पेज कलर। क्लियर हो गया आपको,
अब यहाँ पे देखिए पेज बॉर्डर है, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, नो कलर कर देता हूँ। नो कलर कर देंगे तो ये हट जाएगा इसमें से, ठीक है। जो पेज कलर लगाए रहेंगे या पिक्चर लगाए रहेंगे वो हट जाएगा। यहाँ पे अगला ऑप्शन हम लोगों का पेज बॉर्डर, ठीक है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसके बाद आपको समझाऊंगा। ये यहाँ पे मैं इसको लेटर हाथ को मान लीजिए यहाँ से हटा करके न्यू कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेव करने के बाद इसको मैं कंट्रोल एन कर देता हूँ, कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू होता है, ठीक है। ये देखिए मैं नए पेज पे आ गया हूँ, ठीक है। अब हम लोगों का ऑप्शन है आता है यहाँ पर पेज बॉर्डर का, ठीक है। पेज बॉर्डर का इस्तेमाल कैसे करते हैं यहाँ पे आप तो पहले से ये पिछले क्लास में बता दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ बॉर्डर्स और यहाँ पे पेज बॉर्डर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बॉर्डर और पेज बॉर्डर ये दोनों अलग अलग है। बॉर्डर कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे बॉर्डर यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे जैसे लिख दे रहा हूँ कुछ चीज। देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है, और मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और मैं बॉर्डर पे आ गया। अब बॉर्डर पे आने के बाद जैसे बॉर्डर पे आ गया और यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ, जो लिखा हुआ बस इसी को बॉर्डर देगा ये। अब जैसे ऐसे क्लिक कर दिया, ये देखिए देख रहे हैं ना, जो लिखा हुआ है उसी को ये बॉर्डर दे दिया, ठीक है, उसी में ये बॉर्डर लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं फिर से, अब ये देखिए बॉर्डर का हो गया। अब यहाँ पे देखिए पेज बॉर्डर है, ठीक है। पेज बॉर्डर में पूरे पेजवा में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो पूरे पेज पे बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं 3D उठाया, 3D उठा लिया, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं, बस मैं यहाँ पे सिंपल आपको दिखाना चाहता हूँ बस। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चलिए मैं इसको उठा लिया, ठीक है, यहाँ पर इसको उठा लिया। यहाँ पे कलर पूछ रहा है, कलर जैसे मान लीजिए मैं ये वाला उठा लिया, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, ये वाला कलर उठा लिया, ठीक है। और यहाँ साइज पूछ रहा है, साइज कितना मोटाई होना चाहिए इसका, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका 6 कर देता हूँ, ठीक है, 6 कर दिया। ये देखिए ये हमारा पेज बॉर्डर पूरी पेजवा पे बॉर्डर लग गया। और सिर्फ बॉर्डर लगाया था तो जो लिखा हुआ पैराग्राफ होता है उस पर सिर्फ बॉर्डर लगता है ना, लेकिन यहाँ पर मैं पूरे पेज पे बॉर्डर लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका दूसरा डिजाइन लगा दूँ तो दूसरा डिजाइन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से लगा दीजिए, ठीक है। देख रहे हैं, आप कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये इस तरह से यूज हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर और पेज बॉर्डर में क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए शेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। शेडिंग में जैसे यहाँ पर देखते हैं एक बार, इसको मैं इरेज करता हूँ समझने के लिए थोड़ा सा। मैं शेडिंग पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर शेडिंग पे आ गया, ठीक है। शेडिंग में आकर के जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक शेडो बन जाएगा, ये इस तरह से लिखने के लिए आप इसमें चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें आप चाहें तो कुछ और भी चेंजिंग कर सकते हैं शेडिंग का, ठीक है। क्लियर सॉलिड मान लीजिए यहाँ पे मैं इस तरह कर दिया, ऑटोमेटिक कलर में जैसे चलिए ये वाला उठा लिया, ओके कर दिया, देखिए कुछ इस तरह से शेडिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे इंटर करेंगे जितना आप चाहते हो उतना बढ़ा के लिख सकते हैं, घटा बढ़ा करके, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। चलिए पेज बॉर्डर का भी समझ में आ गया। देखिए पेज बॉर्डर का जो ज्यादा इस्तेमाल हम लोगों का होता है, बस यहीं पे ज्यादा इस्तेमाल होता है पेज बॉर्डर में। जैसे हम लोग ज्यादा ये यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला ज्यादा यूज करते हैं। जैसे ये उठा लिया, यहाँ पे मैं कलर उठा लिया, कलर उठा कर ब्लैक कर दिया। जैसे हम लोग ज्यादातर ज्यादा यही पेज बॉर्डर ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने अनुसार जो समझ में आए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करके रखा हुआ था, यहाँ पर मैं सीधा पेस्ट कर दिया हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा टाइप करने में, ठीक है, बस आपको समझाना है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा पैराग्राफ है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख करके यहाँ पे पैराग्राफ बनाया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये पैराग्राफ में बटा हुआ है। अब मैं जैसे चाहता हूँ कि ये लेफ्ट दिखा है यहाँ पर, और देखिए तीर का निशान दिखाया उधर को, है ना, कि आप जिस पैराग्राफ में हैं आप उधर को अगर करना चाहते हैं तो उधर को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं फिलहाल इसको मैं टाल रहा हूँ उधर को, देखिए देख रहे हैं ना, ये उधर को टल रहा है, मतलब ये आप ध्यान दीजिएगा एकदम थोड़ी टल जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो आपका मार्जिन है इसी के अंदर में ही रहेगा और ये इधर टलता जाएगा, और जब ज्यादा हो जाएगा तो जैसे एक लाइन नीचे जुड़ता जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितना मैं बढ़ाऊंगा ये लाइन बढ़ता जाएगा, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पे लाइन बढ़ता चला गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा मार्जिन सेट है तो मार्जिन से बाहर तो जाएगा नहीं, लेकिन ये लेफ्ट जरूर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जब ज्यादा हो जाता है वर्ड तो ये नीचे काट के ले लेता है और ये देखिए लाइन में और बढ़ता चला गया, देख रहे हैं ना। अगर वो इसी तरह मैं चाहूंगा कि इसको मैं, अब यहाँ पे देखिए
ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए राइट लिखा हुआ है, राइट का तीर का निशान इधर दिखाया हुआ है, मतलब कि आप इधर से इधर डाल सकते हैं पैराग्राफ को। मान लीजिए मैं यहाँ से इधर से दबाता हूँ इसको, पैराग्राफ को इधर से लाता हूँ इधर, तो जितना मैं इधर लाऊंगा तो इधर तो स्पेस तो है नहीं, तो जब स्पेस नहीं है तो क्या करेगा, वर्डवा टूट के लाइन निचले वाली लाइन में चला जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, देखिए मैं यहाँ ये देख रहे हैं ना, ये पैराग्राफ इधर होता जा रहा है और ये लाइन बढ़ती जा रही है, देखिए ठीक है। ये समझ में आ गया कि नहीं। फिर नीचे वाला मैं आ जाता हूँ, एक बार फिर दिखाता हूँ। अब ये नीचे वाला है पैराग्राफ, जैसे ये मैं राइट में कर लिया और मैं इसको लेफ्ट में कर लेता हूं, ठीक है। देखिए ये इस तरह से मैं पैराग्राफ को अपने अनुसार इधर उधर जैसे चाहा वैसे सेट कर लिया। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं ये भी, ठीक है। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है पैराग्राफ में स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग के लिए मैंने यहां पर जो जैसे गैप था ना यहाँ पे पैराग्राफ में, उसको मैंने यहां से हटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिखा रहा है यहाँ पे बिफोर, है ना, और यहाँ पे तीर का निशान ऊपर भी दिखाया और नीचे को भी दिखाया, मतलब कि जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ के बीच में स्पेस जितना देना चाहते हैं वो इतना दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बिफोर दिया है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप पैराग्राफ के जिस पैराग्राफ में हैं, है ना, तो उसके ऊपर से ये स्पेस देगा। जैसे यहाँ पर मैं हूँ फिलहाल, तो यहाँ पर देखिए जब मैं बिफोर करूंगा, बढ़ाऊंगा बिफोर वाला ऑप्शन, तो ये ऊपर से मतलब घटेगा बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा इसका। यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए देख रहे हैं ना, ये बिफोर में मैं जिस पैराग्राफ में हूं, है ना, उसमें उसके ऊपर से घटेगा बढ़ेगा स्पेस, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए मैं बिफोर वाले को घटा बढ़ रहा हूँ, देखिए चेंजिंग कहाँ हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है हमारा, मैं इस समय पैराग्राफ में यहाँ पे हूँ और मेरा घट रहा है कहाँ से, जहां से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है वहां से, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ आफ्टर, आफ्टर में मैं घटा बढ़ा रहा हूँ, आफ्टर में देखिए नीचे वाला घटेगा बढ़ेगा, देखिए समझ में आ गया। ये भी क्लियर हो गया, पैराग्राफ में कहाँ कितना स्पेस देना आप अपने अनुसार दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे पहले से वर्ड ले रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे देख रहे हैं ना, अरेंज में पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है, सेंग बैकवर्ड, ये सब जो है मिटा हुआ है जैसे लग रहा है ना, विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा उतना साफ। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर का हिस्सा है, पार्ट है इमेज का, ठीक है, इमेज से संबंधित ये ऑप्शन है, मैं पिछले क्लास में बताया था। यहाँ पर मैं आता हूँ इंसर्ट पर, जैसे यहाँ से एक पिक्चर उठाता हूँ, ठीक है, जैसे ये मैं पिक्चर उठाया इंसर्ट कर लिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, सही जगह को यहाँ से मैं छोटा कर दिया। अब मैं इसको आता हूँ ऊपर लेकर, देख रहे हैं, अब यहाँ पे आ गया। अब मैं जहाँ टालूंगा ये टला तो जाएगा, लेकिन अक्षर जो है हमारा हर जगह डिस्टर्ब होगा। देखिए जैसे मैं लिखा हूँ, ये मैं इसको लेके यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं सब अक्षर भाग रहा है ना, लेकिन भाग रहा है तो इधर भी छूट रहा है, इधर भी छूट रहा है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पोजीशन है, पोजीशन में आकर के, जैसे ये हम लोग को यहाँ से तो बताया था, यहाँ से बताना हमको, पोजीशन में आता हूँ, ठीक है। पोजीशन में जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, और दिखाया भी है, जैसे जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और पिक्चर अगर लगाएंगे तो इधर भी लिख देगा और इधर भी लिख देगा, बीच में पिक्चर के लिए जगह बनाएगा। जैसे इस पर मैं क्लिक कर दिया, अब ये देखिए इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, नीचे भी लिखा हुआ ऊपर, और ये जगह बना के यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पोजीशन बहुत सारा दिया हुआ है, आप अपने अनुसार यूज कर लीजिएगा, यहाँ मैं पिछले क्लास में बताया था, देख लीजिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन का यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ जैसे यहाँ पे अलाइनमेंट वही चीज है, सेम चीज। अब यहाँ पे राइट है, अब मैं इसको लेफ्ट कर रहा हूँ जैसे, या सेंटर कर दे रहा हूँ, सेंटर करूंगा तो सेंटर में आ जाएगा, सेंटर भी करूंगा देखिए सेंटर में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से वही ऑप्शन है, सब उसी से रिलेटेड है, ठीक है। पिछले क्लास में बताया था, 2 बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ अपने लेआउट में, फिर अगला हम लोग का यहाँ पे रैप टेक्स्ट, ठीक है। अब ये तो चीज जैसे आप जहां भी सेट करेंगे तो पूरा अक्षरवा डिस्टर्ब करेगा, देखिए जहां ले जाएंगे ये अक्षर पूरा डिस्टर्ब हो रहा है ना, देख रहे हैं ना, अक्षरवा को टाल दे रहा है, इधर उधर हटा दे रहा है अपने से, और उसमें एडजस्ट हो जा रहा है। लेकिन रैप टेक्स्ट में चाहेंगे तो आप जिसे चाहते हैं कि अक्षर को कोई डिस्टर्बेंस ना हो और फोटो सेट हो जाए कहीं, जैसे मान लीजिए मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया, ठीक है,
अब देखिए अक्षर को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया है और अक्षर के ऊपर है ये, और आप जहाँ चाहे वहाँ सेट कर सकते हैं और बिना किसी डिस्टर्ब के। यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे ही छोटा कर लिया, और देखिए जैसे मैं यहाँ पे ला के लगा दिया, यहाँ ला के लगा दिया, कहीं भी ला के लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, अक्षर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको सही जगह बड़ा करता हूँ समझने के लिए। जैसे बड़ा कर लिया, यहाँ पर दिया जैसे मान लीजिए बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट, यहीं बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो ये अक्षर के पीछे चला जाएगा। ठीक है, फिर से इसको मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मोर पेज लेआउट। ठीक है, वही ऑप्शन है जो मैं अभी बताया था पिछले क्लास में। देखिए ये उससे संबंधित है, पोजीशन से संबंधित, और ये रैप टेक्स्ट वाला है। ठीक है, और ये साइज का है, साइज में जो आप साइज चाहते हैं वो साइज आप रख सकते हैं। जैसे ये हाइट है 133%, मान लीजिए इसको रख लीजिए आप, जैसे मैं कर रहा हूँ इसको 90। ठीक है, और ओके कर दिया, ये छोटा हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आएगा कि नहीं? ये पिछले क्लास में बताया हूँ, ये क्लियर हो गया आपका। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिखाया हुआ है। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, और उसके बाद दिया ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक, अब यहाँ पर फिलहाल तो हमारा फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है ये है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने के लिए एक पिक्चर मैं उठाता हूँ और, ठीक है, एक या दो पिक्चर मैं उठाता हूँ कम से कम, यहाँ पे एक और इंसर्ट करता हूँ, दो पिक्चर, एक ये पिक्चर उठाया और एक ये पिक्चर उठाया और यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, और इसको मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लिया। ठीक है, छोटा छोटा साइज कर लिया मैं। फिर से एक और इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर दिया। अब देखिए सबसे पहले ये सबसे नीचे है, ये सबसे नीचे है हमारा हार्ड डिस्क एसएसडी, उसके बाद लोगो है, उसके ऊपर लोगो है, और उसके ऊपर हमारा ये पिक्चर है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर दिया हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा ये वाला ऑप्शन, मैं जो इमेज सेलेक्ट रहेगा पहले उसी पे लिए काम करेगा ऑप्शन। ठीक है, जैसे ये मेरा इमेज सेलेक्ट है। ठीक है, अब मैं आता हूं यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे एक पिक्चर के ऊपर आएगा, मतलब यहाँ पे 3 पिक्चर है, ये सबसे पीछे है, उसके बाद लोगो है, उसके बाद हमारा ये सीनरी है। ठीक है, अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो बस एक पिक्चर के ऊपर आएगा। देखिए यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो ये एक पिक्चर के ऊपर आया, देख रहे हैं ना? यहाँ पे अभी ये सीनरी के ऊपर नहीं आया, बस ये मेरे लोगो के ऊपर आया है। एक बार फिर से देखिए, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा हार्ड डिस्क जो एसएसडी ये पीछे है एकदम, उसके ऊपर लोगो है। ठीक है, और उसके ऊपर सीनरी है, तो सबसे नीचे वाले को मैं कर रहा हूं यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड। एक बार अगर ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा, एक बार ऊपर आया, किससे ऊपर आया? बस लोगो से ऊपर आया, और ये सीनरी से ऊपर नहीं आया। ठीक है, अगर मान लीजिए वही चीज अगर ये सबसे पीछे है और यहाँ पर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड के बजाय ब्रिंग फ्रंट करता हूं, तो यहाँ पर सीधा करूंगा तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, मतलब इस लोगो और सीनरी से भी ऊपर आ जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पर समझने के लिए एक और चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वही ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए हमारा टेक्स्ट के पीछे है, जैसे मान लीजिए इसको मैं ब्रिंग बिहाइंड टेक्स्ट कर रहा हूँ, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर रहा हूँ, तो ये टेक्स्ट के पीछे चला गया। ठीक है, और वही ऑप्शन है कि ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया। ठीक है, और सेम वही ऑप्शन है यहाँ पर बैकवर्ड वाले में, जैसे यहाँ पर इसको मैं चाहता हूं कि ये सीनरी से सिर्फ पीछे जाए, लोगो से पीछे न जाए। एक बार जो यहाँ पे दिया हम सेंड बैकवर्ड, इस पे क्लिक करेंगे तो बस एक बार पीछे गया, देख रहे हैं सीनरी से पीछे गया लेकिन लोगो से पीछे नहीं गया। तो अगर मान लीजिए अगर सबको साथ में भेजना चाहते हैं, एक ही बार में सबके पीछे भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंड टू बैक, सीधा कर देंगे तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। ये चीज मैं बता चुका हूं। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सिलेक्शन पेन। ठीक है, यहाँ पर आ जाता हूँ फिर से लेआउट पे, छूट जा रहा है हम लोग का ऑप्शन में, ये वही आ जा रहा है, फिर सेम चीज वही है, बस इसको यहाँ पे दिखा रहा है और वहाँ पे फॉर्मेट में भी दिखा रहा है। देख रहे हैं यहाँ फॉर्मेट भी दिखा रहा है और हमारा पेज लेआउट में भी दिखा रहा है। ठीक है, सिलेक्शन पेन में आ गया। फिर यहाँ पे ये देखिए हमारा सिलेक्शन पेन है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर तीनों इमेज है, जैसे मान लीजिए इसको मैं सेट कर अलग अलग कर दे रहा हूँ समझने के लिए आपके, ये देखिए ये मैं तीनों इमेज को अलग अलग जगह पे सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि एक पिक्चर हमारा जो पिक्चर नंबर 6 है
वो दिखे ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक किया, देखिए ये गायब हो गया। फिर से मैं इस पर क्लिक करूंगा, आ गया। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखिएगा इसको। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, मालूम नहीं। देखिए यहां से मैं इसको ऐसे किया, देखिए विजिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ विजिबल किया, देखिए आ गया। जिसको मैं हटाना चाहूंगा वो हटा सकता हूँ, इस पे ला सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है शो ऑल हाइड ऑल, ठीक है। अगर मान लीजिए हाइड करना चाहते हैं सारे को, तो यहाँ पे हाइड कर दीजिए, सारे हाइड हो गए, ठीक है। अगर आप शो करना चाहते हैं तो शो कर देंगे, ये शो हो जाएगा। ये समझिए कि आपके यहाँ पे पेज में रहेगा, लेकिन ये हाइड कर देंगे तो हाइड रहेगा, जब चाहेंगे तो इसमें वापस आ जाएगा। लेकिन वही चीज अगर यहाँ से डिलीट कर देंगे तो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए इसको मैं फिर से सवाल कर लेता हूं। अब इसके बाद देखिए यहां पर दिया हुआ है अलाइन, ठीक है। अलाइन के लिए जैसे यहां पे जैसे मैं सेलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। अलाइन में वही चीज है कि आप जहां सेट करना चाहे इसको सेट कर सकते हैं पेज पर। जैसे यहाँ पे मैं मान लीजिए इसको सेंटर में एकदम करना चाहता हूं, तो सबसे पहले अलाइन सेंटर, यहां से सेंटर हुआ, लेकिन पूरे पेज में सेंटर में नहीं हुआ है। यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए ये हमारे पेज के ऊपर सेंटर में हुआ है, इधर से और इधर से सेंटर में हुआ है। मैं इसको यहां पर फिर से एकदम यहां पे मिडल कर दे रहा हूं, ये एकदम पेज के सेंटर में हो गया। इतना चीज समझ में आ गया। अलाइन में यहाँ पे मैं इसको भी बताया था आपको, व्यू ग्रिड लाइन, जितना आप लिखे थे ग्रिड लाइन में आ गया। अब इस ग्रिड लाइन में देख रहे हैं खनवा खनवा बटा हुआ है, इसका साइज जो आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो इसके बारे में बताया था। यहाँ पे आ जाइएगा, फिर से यहाँ पे ग्रिड लाइन सेटिंग में आ जाइएगा। अब देख रहे हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब पहले समझ लीजिएगा, हॉरिजेंटल मतलब ऐसे हो गया और वर्टिकल मतलब ऐसे हो गया, ठीक है। पेज में जैसे पहले बताया था ना कि लैंडस्केप ऐसे हो गया, पोर्ट्रेट मतलब ऐसे हो गया, तो इसी तरह हॉरिजेंटल मतलब ऐसे हो गया और वर्टिकल मतलब ऐसे हो गया। तो जैसे मान लीजिए मैं हॉरिजेंटल वाले का बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, जैसे इसको बढ़ा रहा हूँ, इसका जैसे 8 पे कर दिया और ओके कर दिया। अभी देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि कॉलम में बदल गया जैसे लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें और भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे वर्टिकल वाले भी बढ़ाना चाहते हैं तो वर्टिकल वाले बढ़ा दीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए ये इस तरह से यूज होता है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए इसको मैं ये पहले इरेज कर देता हूँ, ग्रिड लाइन हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप वाला देखिए मीटा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये इमेज का या शेप का पार्ट है ना, या उसका शेप या इमेज का ऑप्शन है वो। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक ही शेप पे मैं क्लिक किया हूँ इसलिए वो मीटा हुआ है। एक और पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबा करके ओके बटन दबाऊंगा, जिस इमेज पे वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्ट हो गया और जैसे ही दो सेलेक्ट किया, अब ये देखिए हमारा विजुअल हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब मैं देखिए इसको दोनों को मैं टाल रहा हूँ, ऐसे ऐसे टाल रहा हूँ तो कहीं भी चला जाएगा साथ में। अगर मान लीजिए मैं एक को टालूंगा तो ये एक ही टलेगा, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर ग्रुप वाला मिटा हुआ है, पहले मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक ही जगह पे सेट रहे, जहाँ है वही सेट रहे, ये कहीं भी जाए तो साथ में जाए। तो बस इसको क्या करिए, यहाँ पे ग्रुप में ग्रुप कर दीजिए। अब ये ग्रुपिंग हो गया, दिख रहा है, घेर लिया और ये ग्रुपिंग हो गया। अब आप इस एक को सेट खींचेंगे तो कहीं भी तो वो भी जाएगा सफर में, देखिए, ठीक है। एक को खींचेंगे तो सठ में जाएगा। तो ये कोई भी इमेज, फोटो, पिक्चर्स जो भी रहता है, 2 4 5 है तो आप चाहें तो उसको ग्रुपिंग एक में कर देंगे तो ये एक जगह ग्रुप में हो जाएगा, जहां जाएगा साथ में ही जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? इसको अनग्रुप कर देंगे तो ये अनग्रुप से हट जाएगा, मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक। अब उसके बाद दिया हुआ है रोटेट। रोटेट को हम पिछले क्लास में वो भी बताए थे आपको। रोटेट मतलब यहाँ पे एक और मैं इमेज लेता हूँ, ये समझ में नहीं आएगा आपको, पता नहीं, हमको नहीं लग रहा है समझ आएगा, जैसे ये मैं रोटेट ले लिया, रोटेट के लिए ले लिया। अब यहाँ पर देखिए लेआउट में आ जाता हूँ, यहाँ पर देखिए रोटेट का ऑप्शन है, इसको मैं ऐसे रोटेट किया, रोटेट हो गया, ऐसे रोटेट कर देता हूँ, ऐसे हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया। इस तरह से रोटेट का भी आप यूज कर सकते हैं, पिक्चर को घुमाने के लिए ऊपर नीचे जैसे चाहे वैसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हम लोग का ये लेआउट वाला ऑप्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें आज हम लोग क्या खत्म किए हैं, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। अरेंज तो हम बताए थे, एक बार फिर से बता दिए, ठीक है। बाकी की चीज़ों को अगले क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।